नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम आप सभी के बीच 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, आज उसका कुछ मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं VVI, जो कि 10th क्लास में वो क्वेश्चन आते भी है और अगले साल के भी चांसेस है कि वो क्वेश्चन आएगी। तो आज उसी को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कि सर ये जो है चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है और इसमें ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सर या तो उसका पूर्ण वर्ग हो, या तो उसका क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, या फिर वो संख्या जो होना चाहिए रूट से बाहर का होना चाहिए, रूट से बाहर का होना चाहिए। जैसे आप लोग 1 2 3 4 5 इस तरीका से लिखते हैं, तो सर ये सभी के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है, 1। तो सर अगर 2/1 है तो सर ये p बाई किसके फॉर्म में है, q के फॉर्म में है। q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो सर इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में परिमेय होगा। तो सर √3 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। √3 का जो वर्गमूल निकलता है वो दशमलव में होता है। किसमें होता है, दशमलव में। तो √3 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सर √8 का, तो सर अगर √8 का हम लोग देखते हैं कि सर √8 को निकालते हैं, तो सर √8 को 2 गुना 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ सिंगल 2 आया। ठीक है, तो सर 2 दूना का कितना होता है, 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और अंदर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो सर ए रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए √2 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हमारा सर ऑप्शन कौन सा होगा, सी, क्योंकि 11 है और बटे में कितना है, 1 है। तो सर ये p/q के फॉर्म में है और q बराबर 0 नहीं है, यानी 0 से क्या है, हमेशा बड़ा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, 11 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सर प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 हो, कितना हो, और 2 हो। फैक्टर कैसे 2 होना चाहिए, तो सर वह संख्या जो एक तथा स्वयं से कटता हो। किससे कटता हो, अपने आप से। एक तथा किससे कटता हो, अपने आप से, यानी स्वयं से कटता हो, अपने आप से कटता हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 जो है सर, 5 एकम कितना होता है, 5, यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कट रहा है, यानी स्वयं से और किससे कट रहा है, 1 से। अगर हम 7 देखते हैं सर, तो 7 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 और कितना होगा, 1, क्योंकि 7 जो है सर खुद को विभाज्य करेगा अपने आप से, और सर 1 से भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, यानी 7 1 जा 7, यानी अपना ही क्या है, फैक्टर है। यानी 7 और 1 इसका फैक्टर 2 होता है, और 2 होना चाहिए फैक्टर का शर्त है कि चाहे तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो सर अगर इसमें देखते हैं हम, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं इस जगह पे कि सर अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं, तो सर इसमें से 87 का जो फैक्टर है वो निकल जाता है 2 से ज्यादा, और इट सेल्फ नहीं है, अपने आप से नहीं कटने वाला है, और से भी कटने वाला संख्या है। ठीक है, जैसे 3 से कटेगा 29 के पहाड़ा में, कटा या नहीं कटा, 29 तिहाई कितना होगा, 87, कितना हो जाएगा, 29 तिहाई 87, कटा ना। और कोई संख्या है जो 87 को काट सकता है कौन संख्या की जो 87 को काटेगा, तो सर 87 जो है 87 से भी कटेगा और सर 1 से भी कटेगा। कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्योंकि 29 से कम 29 भी तो होगा। तो सर 29 भी आया,
3 भी आया, 87 खुद को भी डिवाइड करेगा। तो सर ये अलग संख्या से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, अपने आप से जो कट रहा है कट तो रहा ही है, साथ में एक से भी कट रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक रहता कि अपने आप से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा 3 और कितना से कट रहा है 29। इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या होगा? तो सर यह संख्या विषम संख्या के तौर पे चल जाएगा, पूर्णांक संख्या के तौर पे चल जाएगा, लेकिन यह संख्या अभाज्य संख्या के तौर पे नहीं आता है, यानी यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको देखते हैं 67, कितना 67, तो 67 जो है अपने आप को ही विभाज्य करेगा, एक से नहीं तो कितना से? अपने आप से, यानी 67 से ही। तो यह संख्या कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमारा 87 आंसर नहीं होगा। 33 को भी अगर देखते हैं तो 11 यही 33 होगा। ठीक है, 33 खुद को भी डिवाइड करेगा अपने आप से, एक से भी होगा। तो ये दोनों तो सही था, लेकिन इसके अलावा अदर भी अंक से एक कट रहा है, जिसके कारण ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं हम। चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि सर 234 और 112 का एचसीएफ ज्ञात करें। 234 और 112 का एचसीएफ ज्ञात करें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर 234 का कितना का? 234 का। ठीक है, इसको हम अभी बनाएंगे। सर हमारा क्वेश्चन क्या था? 234। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन है 234। सर यहां पे अगर हम देखते हैं तो सर 234 और कितना का है? तो सर 234 और हमारा 112 का है। कितना का है? 112 का। क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर इसका दो तरीका से एचसीएफ हम ज्ञात सकते हैं। ठीक है, एक और भी तरीका है, 3 तरीका से भी हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका इसको, अगर सर पहला तो ऑब्जेक्टिव में बच्चा क्या करेगा? इसको इससे डिवाइड करेगा। ठीक है, काटते चला जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा। एक और भी तरीका है कि 234 को हम सर इस प्रकार बनाते हैं कि सर यहाँ होगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कितना? 2 एकम 2 और 2 सते 14। ठीक है, हमारा कितना बार में कट गया? 117 बार में। कोई दिक्कत? अब सर 3 से कटेगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 और 3 नवा कितना हो जाएगा? 27। सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27, ये हमारा आएगा। यहाँ पे सर 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 नवा क्या हो जाएगा? 27। फिर 3 से कटेगा, 13 तिहाई कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब 112 को निकालेंगे। सर तो 112 का अगर निकालते हैं तो सर कितना बार में आएगा 112 का? सर 112 का अगर निकालते हैं तो सर 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 66 दूना का कितना हो जाएगा? सर ज्यादा लग गया। ठीक है, 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, 56 बार में कटेगा। ठीक है, 28 दूना का कितना हो जाएगा? 56। फिर अगर देखेंगे तो 14 दूना का 28, 2 सते कितना हो जाएगा? 14। तो सर 234 का अगर निकालते हैं तो सर यहाँ पे कितना आएगा? तो 2 गुना 3 गुना कितना आया? 3 गुना 13। ठीक है, अब सर इसमें क्या है 112 का कि सर 2 है गुना 2 है, फिर 2 आया, फिर कितना आया? फिर 2 और गुना कितना आया? 17। तो सर इसमें मिल कौन रहा है? तो सर इसमें आ रहा है 2। कितना आ रहा है? 2, जो दोनों में सेम कवर हो। दोनों में यहाँ 3 है, ऊपर 3 है, लेकिन नीचे 3 नहीं है। तो ये सर एचसीएफ का नहीं, ये सब जो बच गया पार्ट, इसके अलावा इसको लेकर जो बच गया एलसीएम का पार्ट है। एलसीएफ में दोनों कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए दोनों का। तो सर ये दोनों का एलसीएफ कितना आ रहा है? तो सर एचसीएफ दोनों का 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो एचसीएफ सर दोनों का 2 आ रहा है। ठीक है ना, सर दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 2। तो हमारा आंसर कितना होगा? 2 आएगा। कितना होगा हमारा आंसर? तो सर 2 आएगा। अगर इसको देखेंगे आगे सॉल्यूशन करते हैं एक और तरीका से कि सर इसको 112 को अगर 234 से डिवाइड करते हैं, कितना से? 234 से। तो 112 को अगर 234 से लगाएंगे तो सर 2 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 2 बार में। 2 दूना का 4, 11 दूना का 22। ठीक है सर, ये कैंसिल हो गया, तीनों यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा कितना? 0। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब सर 10 को 112 से लगाते हैं तो सर ये कितना बार में आएगा? 112। तो 10 एकम 10। ठीक है सर, यहाँ पे हो गया 1, फिर
10 से कम 10 लगाएंगे, बचा कितना 2। अब सर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10। सर हमारा एचसीएफ कितना आया 2। तो इस प्रकार भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सर हमारा आंसर कितना है, तो सर हमारा आंसर 2 है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। अब सर आगे चलेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सर शांत किसे कहते हैं, जिसके हरों का गुणनखंड, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप का होगा। किसके रूप का होगा सर, तो शांत के लिए हरों का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर क्या होना चाहिए, n के रूप का होना चाहिए। यानी फैक्टर अगर हर का निकालेंगे, अगर डिनोमिनेटर का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं, तो सर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी इसका शर्त है कि सर अगर ये दशमलव में पूरा पूरा भाग लग जाता है, दशमलव में इसका अगर सेल्सफल 0 आ जाता है लगने के बाद, तो भी ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। तो हम 2 और 5 के रूप में चलेंगे। किसके रूप में, 2 और 5 के रूप में। ठीक है, तो सर 3 और 3 बटे कितना है 8। तो 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना कितना आएगा 2। तो सर यहाँ 2 कितना बार आया 3 बार, 5 कितना आया तो सर 0। ठीक है, अब सर 2 के जहां पे m लगा हुआ है उसका पावर देखेंगे सर 2 बार 2 कितना बार आएगा वो पावर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 बटा कितना है 15 है, कितना है 15। तो 15 को निकालते हैं तो 3 इंटू कितना हो जाता है 5। ठीक है, अब सर आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 आया और यहाँ 5 एक बार आया। ठीक है, अब सर आगे देखते हैं 17 बटा 152, 17 बटा 152। तो सर 152 को हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सर 152 का निकालेंगे तो 2 7 14, 2 छके 12। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो 2 3 6 और 2 8 16। फिर अगर 2 से लगाएंगे तो 19 गुना का 38। तो सर इसका जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना आ रहा है 19। 2 गुना 2 गुना कितना आ रहा है 19। ठीक है, तो सर 2 कितना बार आया 3 बार और कितना आया 19। ठीक है सर, एक ही बार आया। अब देखते हैं यहाँ पे कि सर इसमें जो है हमारे पास एक और है 343। कितना है 343। तो 343 को अगर देखें अगर तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 343 को। तो सर ये भी अगर देखेंगे 343 का निकालेंगे तो ये 7 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 7 का। सर यहाँ पे निकालेंगे कितना होगा 7 बचे 35, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 6 होगा 7 9 63, 7 7 कितना हो जाएगा 49। यानी इसमें 7 7 7 आ रहा है, यानी 7 गुना 7 गुना 7, 7 के पावर कितना आ रहा है 3। अगर ये सब को मिलाकर देखते हैं सर, तो हम जो शर्त बताए हैं कि हरों का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, यानी 2 और 5 के रूप में होना चाहिए n और m, 2 के पावर m और 5 के पावर n। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 के पावर p या 5 के पावर q, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें कि सर अगर हम निकाले 8 का, तो 8 का सिर्फ क्या आया 2 आया, तो 2 अकेला आएगा तो भी शांत है, 5 अकेला आएगा तो भी शांत है। अगर दोनों साथ में भी आएगा 2 और 5 तो भी क्या है शांत है। यानी ए अकेला रहेगा तो भी शांत, ए भी अकेला रहेगा तो भी शांत, या दोनों साथ में आएगा तो भी क्या होगा शांत। तो सर अगर देखें तो सर इसमें 2, यहाँ देखें लास्ट ऑप्शन जो 343 का है, तो सर ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 7 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 512 को अगर सर टच करते हैं सर तो कितना है, सॉरी हम यहाँ 112 512 है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ हम 112 को निकाले हैं। ठीक है, इसको फिर से हम लोग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो सर 512। ठीक है, तो सर 2 बार में कटेगा, 2 गुना का 4। ठीक है, अब 2 गुना का 4 हो गया, 2 5 2 6 12। ठीक है, अब 2 से फिर हो जाएगा 12 गुना का 24 और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। ठीक है, 2 से 2 6 12 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कितना होगा, तो सर 32 गुना का 64, कितना हो जाएगा 32 गुना का 64। ठीक है, 6 गुना का 12, 5 गुना का 10 11, 2 गुना 4 है 5। ठीक है, अब सर 2 से यहाँ कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ हो जाएगा 16। सर अगर देखेंगे 2 8 16। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 गुना के 4। सर इसमें भी सब में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा,
ठीक है ना। इसको तो सर ए हो गया कितना बार में, 2 दूना का 4, बचा हाथ से ले 2 बचे 10 और 2 छक्के 12। सर अगर इसका आधा देखेंगे तो 128 होता है, 8 दूना के 16, 12 दूना के 24, 1 25, ठीक है। 64 दूना के कितना होता है 128। तो सर यहाँ पे अगर देखते हैं तो सर ये 512 है, ठीक। ये 6/15 तो नहीं होगा, क्योंकि सर 15 में अगर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर सर इसको हम देखते हैं 15 में, यहाँ पे 112 था वहां पे, ठीक है। अगर हम सर 6/15 को देखते हैं तो 15 यहाँ पे है सर, ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, अकेला हमको क्या चाहिए था 5, ए भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 15 को 6 से भी डिवाइड करते हैं तो सर पॉइंट से 0 और 15 चौका कितना हो जाएगा 60, ठीक है। कितना हो जाएगा 60, सर ए भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें इससे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर 8 में 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 को कितना से 3 से, ठीक है। 8 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो सर पॉइंट से 0, 8 दूना का 16, 8 का 24 बटेगा 6, पॉइंट से 0, 8 सते 56, बचेगा कितना 4, पॉइंट से 8 बचे 40, ये भी सर कट जा रहा है, ठीक है। और सर 512 भी क्या है, इसका भी आ रहा है सर 43, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना सर। इसमें ए भी ऑप्शन आ रहा है, ए भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। उसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन उसका मिस्टेक हो चुका है, तीनों ऑप्शन यहाँ लिखाना चाहिए था, इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, ठीक है ना। यानी इसका जो होगा, इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, यहाँ शांत के बारे में था, इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, ठीक है ना, अशांत, ठीक है ना। इनमें से कौन सी संख्या अशांत है, तो आंसर ए होता है, क्योंकि ए सब संख्या कितना आ रहा है शांत आ रहा है, क्या आ रहा है शांत की ओर, क्योंकि भागा देने पे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और किसी कारों का गुणनखंड भी आ जा रहा है। अगर आगे देखते हैं सर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, सर 2 या 2 से अधिक हो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा कितना होगा 1 होगा। 2 या 2 से भी अधिक लेंगे, 2 को अभाज्य संख्या लेते हैं 2 और 3, अगर सर इसको निकालेंगे तो 2 कम 2, सर यहाँ बचेगा 1, और सर 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ऐसे अब कितना आया 2। अगर आप कोई बोलेगा सर 7 लीजिए, 13 लीजिए, 17 लीजिए, तो ये भी तीनों अभाज्य संख्या है, 2 या 2 से अधिक भी ले लेते हैं। 7 को निकालेंगे तो 1 गुना 7, 13 को निकालेंगे तो भी 1 गुना 13, ठीक है। 17 को भी निकालते हैं तो 1 गुना 17, तो सर तीनों में एचसीएफ कॉमन कौन है 1 है, कौन है 1। इसलिए 2 या 2 से अधिक लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या अभाज्य संख्या होगा उसका सदैव एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सर जिसका फैक्टराइजेशन 2 से ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा, 4 जो है 1 भी होगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 स्वयं से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। कितना होगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता तो सर 2 होता, कितना हो जाता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 2 हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है ना। तो सर अगर देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं सर, तो सर अपरिमेय का कहने का मतलब है कि जो p बटा q के रूप में ना हो और q का वैल्यू 0 के बराबर भी ना हो। तो सर अगर हम इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अगर डेसिमल के बाद अलग अलग संख्या में अगर अंक आ रहा हो और डॉट डॉट हो तो समझ जाना वो संख्या अपरिमेय संख्या है। अगर डेसिमल के बाद संख्या एक ही जैसा रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 6.46 बार बार एक ही संख्या, दो संख्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव का, किसका हो जाएगा शांत। और शांत दशमलव किसे कहते हैं, परिमेय को ही कहते हैं, किसको कहते हैं परिमेय को। अगर इसमें कोई संख्या, ठीक है ना, 4 6 5 2 3 4 5 8 6 इस तरीका से रहे तो यह संख्या अपरिमेय कहलाएगा, क्योंकि ये संख्या लास्ट में जाकर डिवाइड होता ही नहीं है। और सर इसका अगर हम बटा में करते हैं, दिखाते हैं बटा इसका, तो सर पॉइंट उड़ाएंगे तो सर जितना संख्या है उस संख्या के बदले 0 बैठाने के बाद सर डॉट डॉट यहाँ देना होगा, तो ये संख्या क्या हो गया अशांत आवृत्ति का है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय। और जो संख्या बार बार रिपीट होता है ना, वो संख्या को हम लोग ऊपर रैकरिंग डालते हैं, बार डालते हैं, ठीक है ना। और वह संख्या कौन सी संख्या कहलाता है परिमेय संख्या। तो सर यहाँ एक ही संख्या दिख रहा है कि एक ही जैसा संख्या है, लेकिन सर यहाँ एक था, यहाँ सिंगल 2 है,
ठीक है। यहाँ डबल एक हो गया, यहाँ सिंगल दो है, ठीक है। यहाँ ट्रिपल हो गया, यहाँ सिंगल हो गया। इसके बाद 4 एक आएगा, कितना आएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कितना आएगा 5, उसके बाद में कितना होगा 2। तो सर एक की जो संख्या है यहाँ पे अलग अलग आती है, कहीं एक था, कहीं दो दो एक आ गया, कहीं तीन तीन आ गया, तो अलग अलग संख्या दर्शा रहा है, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में। तो सर इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर आगे देखते हैं। तो सर दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या लेना है, सम संख्या लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार। जैसे आप ले लीजिए 6 और 8, और इसका क्या निकालना है HCF। तो 6 का HCF निकालिएगा तो 2 गुना 3, 8 का निकालिएगा तो 2 गुना कितना होगा 2, ठीक है। अब सर दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो HCF कितना हो रहा है 2। अब कोई बोलेगा सर अलग अंक लीजिए, जैसे हम लेते हैं 18 और यहाँ पे 30, तो अगर 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना कितना आता है 3, 3 3 9, 9 गुना के कितना हो जाएगा 18। 30 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो सर 2 गुना 3 गुना कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। 5 3 15 गुना का 30, सर दो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो 2 गुना अगर 3 लिखेंगे तो 3 गुना का कितना हो गया 6, 3 गुना का कितना हो गया 6, ठीक है। तो सर अगर देखते हैं HCF, तो सर इसमें पूछ रहा है दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार होना चाहिए, क्रमिक का मतलब लगातार। तो सर हम यहाँ जो 18 30 लिए हैं अपने मन से, तो सर ये संख्या लगातार संख्या नहीं है। 18 के बाद होना चाहिए था 20, और ये संख्या आगे आगे 30, तो ये लगातार नहीं है। हमको कौन सी संख्या लेना है सर, तो हमको लेना है सर, हम लोग लेंगे लगातार। जैसे 6 और 8 लिए हैं तो ये संख्या लगातार है। जैसे आप 20 लीजिए और 22 लीजिए, ये भी लगातार है। आप सर 12 लीजिए और 14 लीजिए, ये भी लगातार है। अगर 20 को अगर निकालते हैं तो 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना 5, ठीक है, 5 के 20 हो जाएगा। 22 को लेते हैं तो 2 गुना कितना होगा 11, तो HCF इसमें कॉमन कौन हो रहा है 2 हो रहा है। अगर 12 को देखते हैं तो 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 3, 3 चौके 12। अगर 14 को देखते हैं तो सर 2 गुना 7, तो HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्रमिक का मतलब लगातार लेना है, ऐसा नहीं कि सर एक ले लिए 30 एक लिख लिए 40, तो लगातार नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी संख्या छूट गया, ठीक है। तो सर हमेशा दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2, ठीक है। अब सर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे चलते हैं सर कि सर ये संख्या का आंसर देना है कि सर ये संख्या किसके रूप में दिख सकता है। अगर हम लोग अगर बटा में देखेंगे तो सर हमारे पास 0.7777777 डॉट डॉट है। तो इसका सॉल्यूशन करने का एक आसान तरीका है बाबू, ठीक है ना, इसको एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा। इसका आसान तरीका क्या है कि सर अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उससे क्या डाल दीजिए रेकरिंग, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि सर इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद सर इसका जो क्रिया होगा वो 0.7 का होगा। सर रेकरिंग घटाते हैं, बटा में 9 पॉइंट उड़ा देते हैं, तो सर 7 बटा कितना हो जाता है 9, 7 बटा कितना हो जाता है 9। सर पॉइंट उड़ाए, सर रेकरिंग के बदले बटा में कितना आ जाता है 9, कोई दिक्कत। हम सर वहां पे क्या करते थे कि 0.2 रहता था इस तरीका से, तो बटा में एक छिपा हुआ रहता था, पॉइंट बैठाते थे 0 बैठा देते थे, ठीक है, उड़ाकर, ठीक है, पॉइंट उड़ाकर 0 बैठा देते थे, क्योंकि यहाँ रेकरिंग नहीं होता था। लेकिन सर यहाँ पे भी एक छिपा हुआ है और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। तो डायरेक्टली बताते हैं कि अगर जितने भी संख्या होगा यहाँ पे, अगर इस संख्या इस तरीका से होता है 0.82, कितना होता है 82, डबल होता है, तो हम समझ सकते थे कि संख्या 0.8222 इस तरीका से 82 आते रहता, 82 आते रहता, ठीक है। लेकिन सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सर 0.82 का 82 लिखो, सर रेकरिंग 2 पे है तो 2 को बटा में 9 बैठाओ, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, 82 बटा कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत आया समझ में। तो सर इस प्रकार का भी क्वेश्चन है, तो सर इसका जो ऑप्शन होगा तो डायरेक्टली सिंगल है तो 7 बटा 9 होगा, ठीक है। डबल अगर रहता तो सर यहाँ पे अगर डबल रहता, मान के चलिए कि यहाँ 0.72 इस प्रकार रहता तो डायरेक्टली कहते हैं 72 बटा 99 होता है, कितना होता है 72 बटा 99, कोई दिक्कत। ओ कट जाता, 24 तिहाई कितना होता 72, और सर 33 तिहाई कितना होता 99, ठीक है ना, एक कट के हमारा आंसर हो जाता। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। अब सर आगे क्या है कि 5 15 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 5 15 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, 5 15 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सर अगर देखते हैं हम लोग कि 5 है, ठीक है, 15 है और 20 का,
पहले हम लोग मसा निकालते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर 1 गुना 5 फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 गुना 5, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं सर, 20 को 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना कितना लिख सकते हैं 5, ठीक है, 2 गुना के 4 5 20। अब इस समय मिल कौन रहा है सर, तो इस समय जो आ रहा है सर ये हमारा आ रहा है HCF। ये देखो ये हमारा क्या है HCF। तो HCF तीनों में जो है कॉमन वो क्या दिख रहा है, तो तीनों में सर 5 है। अब LCM के बारे में बात आया तो सर ये 5 1 हो गया तीनों का, ठीक है, बचा कौन 1 बचा, फिर बचा कौन 3 बचा, फिर कौन बचा 2 बचा, फिर कौन बचा आगे ए वाला 2 बचा। अब सबको गुना करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 15 5 3 15 गुना के 30, 30 गुना का कितना हो गया 60, ठीक है। ये HCF LCM हो गया। अब सर लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है, लसा और मसा यानी लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है, लसा और मसा का अनुपात, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के लोग क्या करते हैं, पहले मसा को लिख देंगे फिर लसा को, नहीं, जो पहले क्वेश्चन कर रहा है पहले लसा लिखेंगे उसके बाद मसा बोल रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब सर लसा कितना है, तो लसा है 60 है सर, और मसा जो हमारे पास कितना है वो 5 है, कितना है। अब काटेंगे सर तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, तो 12 अनुपात कितना दिख रहा है 1, 12 अनुपात कितना दिख रहा है 1, तो सर हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। समझ में आ गया। अगर सर यही पूछता कि सर मसा और लसा का अनुपात होता है 1:12 हो जाता है, अब पलट जाता, क्योंकि हम मसा पहले लिखा है लास्ट में क्या लिखते हैं लसा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पहले लसा उसके बाद क्या पूछ रहा है मसा, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं सर कि किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो सम संख्या का रूप होना चाहिए, किसका रूप, सम संख्या का। जैसे अब सम संख्या का m+2, m यहाँ ऐसा संख्या का नंबर देते हैं, एक संख्या को ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 कोई संख्या होता है, तो m की जगह पे 1 रखते हैं तो 2 कितना हो जाता है 3, m की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाता है 4, ठीक है ना, 2 और 2 4, ठीक है, ये इतना आ रहा है सर। m की जगह पे 1 रखेंगे तो सर फिर कितना आएगा 4, m की जगह पे 2 लिखेंगे तो सॉरी m की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 3, और m की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 2 2 4, m की जगह पे 3 रखते हैं तो सर आ जाता है कितना 5, कितना आ जाता है 5। तो इसमें सम और विषम दोनों आ रहा है। अगर अगला देखते हैं तो 2m प्लस कितना है 2, अगर यहाँ 1 रखते हैं सर और प्लस का 2 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, अगर m की जगह पे 2 रखते हैं प्लस का 2 रखते हैं सर 2 दूना के 4 और 4 और 2 6, अगर m की जगह पे 3 रखते हैं और सर प्लस का कितना रखते हैं सर 2, यहाँ तो 2 2 आते ही चला जाएगा, इसके जगह पे 1 2 3 रख के देखते हैं तो 3 गुना के 6 और 2 8। तो सर हमें प्रतीत हो रहा है इसमें सम भी आ रहा था विषम भी आ रहा था, लेकिन हमें सिर्फ क्या क्वेश्चन कर रहा है सम के लिए, तो सम के लिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा। तो सर अगर देखते हैं इसका, अगर सम का रूप का है किसी पूर्णांक m के लिए, अगर 2m को सर्च करते हैं, किसको करते हैं 2m, तो 2 के 1 m के जगह पे 1 रखेंगे 2 आएगा, m के जगह पे 2 रखेंगे 4 आएगा, m के जगह पे 3 रखेंगे कितना आएगा 3 गुना के 6 आएगा, m के जगह पे अगर सर 4 रखते हैं तो 8 आएगा, अगर m की जगह पे 5 रखते हैं तो 10 आएगा, m की जगह पे 6 रखेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसी प्रकार अगर m की जगह पे 11 रखेंगे तो भी 22 आएगा, अगर m की जगह पे 13 रखते हैं तो कितना आएगा 26 आएगा। तो ये भी सम संख्या का रूप का है, ये भी दिख रहा है थोड़ा सा सम संख्या का रूप का है। सर यहाँ पे m+2 है 3 और 4 और कितना है 5 है, ठीक है, 3 4 कितना है और 5 है, और सर आगे कितना है 2m-1, आगे कितना है 2m-1। तो सर इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन होगा जो सम संख्या के रूप का होगा, सम संख्या के रूप का होगा, ठीक है, तो कौन सी संख्या है। तो समझ में आ गया था। तो सर इसको हम अब अभी देख रहे थे इसको हम लोग, ठीक है, कुछ इशू आ गई थी तो आगे देखेंगे हम लोग। तो सर एक पहले इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं, क्योंकि सब में वैल्यू रखने पर कहीं ना कहीं सम संख्या आएगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं कि सर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, किसी पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक संख्या जो होता है ना सर वो किस में होता है बाबू, तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो सर 0 से शुरू होता है, +-1 +-2 +-3 के रूप का भी होता है, ठीक है, इस प्रकार इंफिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो सर अगर m+2 लेते हैं सर तो m का वैल्यू अगर प्लस का 1 लेते हैं, प्लस और माइनस का 1 लेते हैं सर, तो ये आंसर जो आएगा माइनस का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, सॉरी माइनस का 1 नहीं आएगा,
ये सर यहाँ पे 2 में से अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और सर 2 में 1 घटाते हैं तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1, क्योंकि -1 और +2 को घटाएंगे सर, -1 और +2 को घटाएंगे तो सर यहाँ माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1, क्योंकि बड़ा क्या आएगा, किसका चिन्ह होता है? प्लस का जो होगा वही चिन्ह यहाँ पे होगा। तो सर यहाँ पे क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या का सॉरी हमें तो क्या लाना है? सम संख्या लाना है ना। तो सर यहाँ पे कौन सी संख्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। अगर 2 में 1 घटाते हैं माइनस का तो सर बड़ा का आगे प्लस का, तो प्लस का हो गया, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, तो ए तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं सर। ठीक है, अगला चलते हैं। तो अगला में क्या आ रहा है कि सर 2m प्लस का 2, तो सर अगर 2m यहाँ पे, अगर सर यहाँ पे देखते हैं तो माइनस का 1 या प्लस का 1 से गुना करते हैं तो सर हमारा आंसर क्या होगा? तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 + 2, प्लस के लिए लेते हैं पहले, प्लस के लिए, तो 2 और 2 कितना हो जाता है? 4। अगर -2 से 1 यहाँ 2 में अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ -1 है, तो -2 हो जाएगा, और प्लस का 2 ही कटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे अगर सर प्लस माइनस का कितना लेते हैं, तो अगर प्लस माइनस का 2 लेते हैं, प्लस माइनस का 2 या कोई भी अदर संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे प्लस माइनस के यहाँ 3 ले लेते हैं, तो सर यहाँ प्लस का 2, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों का 6 होगा। अब सर अगर घटाते हैं यहाँ पे तो 6 में 6 और 2 कितना? 8, और अगर सर 6 में अगर 2 यहाँ देखते हैं कितना? 6 में अगर 2 घटाते हैं प्लस, क्योंकि -6 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो सर माइनस का 4 आता है। कितना आता है? माइनस का 4। अगर इसी प्रकार यहाँ 5 देखते हैं तो सर यहाँ 5 गुना का कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो एक संख्या माइनस का, एक संख्या प्लस का आ रहा है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे ऐसे तो आंसर हमारा 2m हो जाएगा। ठीक है, अगर 2m-1 देखते हैं, ठीक है, 2m माइनस कितना देखते हैं? 1, तो सर 2 अगर m के जगह पर 0 रख देंगे तो सर माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि वह कौन सी संख्या में आ जाएगा? तो सर वो पूर्णांक संख्या का ही है, लेकिन वो विषम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? विषम में। आया बात समझ में? तो हमारा आंसर जो आएगा 2m आएगा। क्या आएगा? हमारा आंसर 2m आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है 17 गुना 9 गुना 1 और 2 के बटा में 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर गुना 3 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 6 ए आ रहा है। तो ए शांत है कि अशांत है? तो हम बताए थे कि हरों का गुणनखंड ऊपर कुछ भी हो, हरों का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n का होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सर अगर देखते हैं यहाँ पे तो सर अभी 3 है तो बहुत लोग अशांत कर देगा कि सर 2 और 5 के अलावा, लेकिन देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 17 बटा, ठीक है ना, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 6। तो सर 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा? इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा। अब अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सर इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? A। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? आज तक तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।